मनुष्य का जीवन कैसे आत्म केंद्रित हो, कैसे वह स्वयं का अनुभव कर सके, कैसे आत्म उपलब्धि हो सके, इस दिशा में हमने पिछली चर्चाओं में थोड़ी सी बात हुई। कुछ और बातें हैं, कुछ और सूत्र हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात, मनुष्य आत्म केंद्रित या नाभि के केंद्र से जीवन की प्रक्रिया को कैसे शुरू करे। इसके लिए 3 सूत्र हैं जिनके माध्यम से नाभि पर सोई हुई ऊर्जा जाग सकती है और नाभि के द्वार से मनुष्य शरीर से भिन्न जो चेतना है उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। उनमें 3 सूत्रों को पहले मैं आपसे कहना चाहूँ, फिर मैं आपसे बात करूँ। पहला सूत्र है सम्यक व्यायाम, दूसरा सूत्र है सम्यक आहार और तीसरा है सम्यक निद्रा। जो व्यक्ति ठीक ठाक श्रम से, ठीक ठीक आहार से और ठीक ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है वो कभी भी नाभि केंद्रित नहीं हो सकता। और इन तीनों ही चीज़ों से पूरी मनुष्य जाति कहीं न कहीं वंचित हो गई है। मनुष्य एक अकेला प्राणी है जिसका आहार का कोई ठिकाना नहीं है। बाकी जितने भी प्राणी हैं सभी के आहार सुनिश्चित है। उनकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वो क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कितना ना खाएं, कब खाएं, कब खाने से रुक जाए। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका एक कोई निश्चित नहीं है। ना तो उसकी प्रवृत्ति कुछ कहती है कि वो क्या खाए, ना उसका बोध, ना विवेक कि वो कितना खाए, कब रुक जाए। ये कोई भी बातें मनुष्य के सब निर्धारित ना होने से मनुष्य का जीवन बहुत ही अनिश्चित दिशाओं में परिवर्तित हो गया। सम्यक आहार को 2-3 टुकड़ों में बांटकर समझ लेना चाहिए। पहली तो बात, मनुष्य क्या खाए, क्या ना खाए। शरीर जो हमारा है फुल्ली केमिकल है, एकदम अत्यंत रासायनिक। अगर एक आदमी के शरीर में शराब डाल दी जाए तो शरीर उस रसायन के प्रति प्रवृत्त हो जाता है, वो नशे में मूर्छा से भर जाएगा। फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही स्वस्थ और कितना ही शांत क्यों ना हो। जैसे कि आपको पता है कि सुकरात को जहर पिला दिया गया, गांधी की मृत्यु गोली मारने से हुई। अब जहर ये नहीं देखता कि वो आदमी सुकरात है वो या फिर कोई एक साधारण जहर। ना ही नशे या देखते हैं, ना भोजन या देखता कि आप कौन है, क्या है। उसका सीधे सूत्र है शरीर की केमिस्ट्री से, शरीर के रसायन में जाकर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी भोजन जो मादक हो, मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू करता है, ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक हो, मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में, उत्तेजना में, किसी भी तरह की तीव्रता में, किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता है, वह सभी नुकसान करता है। और उस सब का अंतिम नुकसान और गहरे से गहरा नुकसान नाभिक केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए नेचुरोपैथी में क्या क्या होता है। नेचुरोपैथी में मिट्टी के पट्टियों से शाकाहारी भोजन का उपयोग होता है, हल्के भोजन का, पानी के पट्टियों का। लेकिन अभी तक जितने भी नेचुरोपैथ हैं, अगर जो बहुत ही ज़्यादा जानकार उन्हें बात पता है कि इन सब का कोई महत्व नहीं है। इन सब का जो एक्चुअल जो चीज़ है वो ये है कि उनका नाभि केंद्र पे क्या परिणाम होते हैं। वो जो प्रभाव है वो ना मिट्टी के हैं, ना पानी के, ना बाथ टब के। ये सारी चीज़ें नाभि केंद्र की छिपी हुई ऊर्जा को प्रभावित करती है। वह यदि जागृत हो जाए तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अवतरण शुरू हो जाता है। बहुत सारे नेचुरोपैथ को अभी तक इसका जो पहले के नेचुरोपैथ है उन्होंने इस साइंस को लेके ही नेचुरोपैथ का यूज करना शुरू किया था। लेकिन शायद अभी के जो नेचुरोपैथ उन्होंने बस उसका एक स्थूल मात्र को उपयोग करते हैं। वो उसके अंदर के साइंस को शायद जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। वो सब तो यही सोचते हैं कि शायद मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से कोई फायदा हो रहा है या पानी में बिठाने से कोई फायदा हो गया। लेकिन इसके जो मौलिक जो फायदा है वो नाभि केंद्र के जो सुप्त केंद्र है उनके जागरण से ही होता है। इसके ऊपर अगर अनाचार किया जाए तो इस नाभि केंद्र के गलत आहार, गलत भोजन से धीरे धीरे यह केंद्र इनएक्टिव हो जाता है और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे छीन होने लगती है। वो धीरे धीरे केंद्र सोता जाता है, अंततः वो करीब करीब सो जाता है। उसका हमें कोई पता ही नहीं चलता वो भी कोई केंद्र है। फिर हम अपने सारा काम 2 केंद्रों पे ही करते हैं। एक तो मस्तिष्क जहाँ विचार दौड़ते हैं और एक हृदय जहाँ भावनाएं दौड़ती है। उस नीचे हमारा कोई संबंध नहीं जाता है। तो जितना हल्का आहार होगा, जितना कम बोझिल आहार होगा, शरीर के ऊपर जो बोझ ना लाता हो, उतना ही कीमती और अर्थपूर्ण
आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ होगी। तो सम्यक आहार का पहला तो ध्यान रखना यह है कि वह उत्तेजक ना हो, मादक ना हो, भारी ना हो। अगर भोजन लेने के बाद भारीपन का अनुभव होता है, थोड़ा सा बोझलता का अनुभव होता है, तो कहीं ना कहीं वो हम गलत भोजन कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़े डॉक्टर, आपने उनका शायद नाम सुना होगा, केनेथ वाकर, उन्हें बताया कि वो अपने आत्मकथा में कि मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता हूँ कि आधे भोजन से मनुष्य का पेट भरता है और आधे भोजन से हम डॉक्टरों का पेट भरता है। अगर वो आधा भोजन ना करे तो शायद कोई बीमारी ना पड़े और हम डॉक्टर की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ लोग इसलिए बीमार पड़ते हैं कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें ज़्यादा भोजन मिलता है। कुछ लोग भूख से मरते हैं तो कुछ लोग भोजन से मरते हैं, और शायद भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों की संख्या से हमेशा ज़्यादा रही है। भूख से मरने वाले बहुत कम लोग हैं। एक आदमी भूखा रहे तो कम से कम 3 महीने तक उसके मरने की बहुत कम संभावना है, लेकिन 3 महीने तक कोई भी आदमी भूखा रह सकता है। लेकिन एक आदमी अगर 3 महीने तक अति भोजन करे तो उसके मरने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ समय पहले एक बादशाह हुआ था, नीरो। उसने बहुत से वैद्य रख रखे थे क्योंकि वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो खाने के हर बाद उन वैद्यों के द्वारा दिए गए उपचार से अपने आप को उल्टियाँ करवाता था ताकि वो दिन में कम से कम 10 से 12 बार भोजन कर सके। हम भी क्या कर रहे हैं, हमने डॉक्टर घर रख छोड़े हैं। वो बादशाह था तो उसने अपने डॉक्टर घर में रखे हुए थे, हमने डॉक्टर को किसी और घर में रख छोड़े हैं, अपने पड़ोस में बसा रखे हैं, क्योंकि हम बादशाह नहीं हैं। वो रोज उल्टी करवा लेता है, हम इकट्ठा करके 3-4 महीने में एक बार करवाते हैं। हम क्या करते हैं, हम गलत खाकर इकट्ठा करते हैं, फिर डॉक्टर उसको साफ करता है। वो होशियार आदमी था, उसने रोज व्यवस्था कर ली थी, हम 2-3 महीने में करते हैं। अगर हम भी बादशाह होते तो हम भी ऐसा करते। ये हमारी मजबूरी है, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम इतना नहीं कर पाते। नीरो पे हमें शायद हंसी आती होगी कि कैसा इंसान है, कैसा बादशाह। लेकिन हम सब छोटी छोटी मात्रा में नीरो से भिन्न नहीं है। यह जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति, यह भारी पड़ती चली जा रही है, यह बहुत महंगी पड़ती चली जा रही है। जहाँ कि हम किसी तरह जिंदा तो हैं, ये शायद एक तरह का मिरेकल ही है। कैसे हम कुछ भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पच जा रहा है। तो पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में बहुत बोध और होश से चलना चाहिए। अगर वो साधक है तो उसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो क्या खाता है, कितना खाता है, उसके परिणाम उसके शरीर पर क्या है। अगर एक आदमी 2-4 महीने ध्यान पूर्वक प्रयोग करे तो वह अपने योग, अपने शरीर को समता और शांति और स्वास्थ्य वाले भोजन की तलाश करना शुरू कर देगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए हम कभी तलाश ही नहीं कर पाते, हम कभी खोज ही नहीं कर पाते। और दूसरी बात जो भोजन के संबंध में, कि हम जो खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाता है। हम क्या खाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है शायद, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाते हैं। हम आनंदित होकर खाते हैं, दुखी, उदास, चिंता में खाते हैं। अगर हम चिंता में खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी जहरीले होंगे। अगर हम आनंद से खा रहे हैं तो कई बार संभावना ये भी है कि जहर भी अपना पूरा परिणाम ना ले पाए। रूस में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, पावलोव। उसने जानवरों पर बहुत सारे प्रयोग किए और वह उस नतीजे पर पहुंचा जो बहुत बड़े हैरानी के थे। वह कुछ कुत्तों पर प्रयोग कर रहा था और कुछ बिल्लियों पर प्रयोग कर रहा था। उसने एक बिल्ली को भोजन दिया, उसके सामने उसने एक मशीन रखी जो उसके पेट में हो सके सारे केमिकल को ऑब्जर्व कर रहा था। उस बिल्ली के पेट में क्या हो रहा है भोजन के बाद वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। भोजन पेट में गया, भोजन के जाते ही पेट ने उस भोजन को पचाने वाले रस छोड़े जिससे कि वो डाइजेस्ट हो सके। तभी एक कुत्ते को वहां लाया गया, कुत्ता भौंका, उसे देखकर बिल्ली डर गई। तभी मशीन ने ये बताना शुरू कर दिया कि उसके भीतर के जितने भी रस थे वो छूटने बंद हो गए और पेट पूरा बंद हो गया और सिकुड़ गया। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया, लेकिन 6 घंटे तक पेट उसी हालत में पड़ा रहा। फिर भोजन के पचाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। 6 घंटे में सब भोजन शांत हो गया। 6 घंटों के बाद जब रस छूटने शुरू हुए तो सब भोजन ठंडा हो चुका था। उस भोजन को पचाना काफी कठिन हो गया था। बिल्ली के मन में ये चिंता पड़ गई सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की मौजूदगी के कारण, और पेट ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि हमारी हालत क्या होगी। हम तो चिंता में 24 घंटे जीते हैं, तो हम जो भोजन कर लेते हैं वो कैसे पच जाता है, वो कहीं ना कहीं एक मिरेकल है, एक चमत्कार ही है।
हमारे घरों में तो ऐसा होता है कि हम जब भोजन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हम चिंता में रहते हैं, हम किसी बातों में डूबे रहते हैं, हम पहले की बातों में, आगे आने की बातों में। और आज तो फ़ोन है, हम तो खाना खाते वक्त ही फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भोजन हमारा आनंदपूर्ण नहीं हो गया। कुछ लोग बोलते हैं हिंसक भोजन। हिंसक भोजन यह नहीं कि कोई आदमी मांसाहार करता हो, हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो। ये दोनों ही वायलेंट है, ये दोनों ही हिंसक है। क्रोध से भोजन करते वक्त, दुख में, चिंता में भोजन करते वक्त भी आदमी हिंसक आहार ही कर रहा, क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं है कि जब किसी और का मांस लाकर खाता है तब तो हिंसक होता है, लेकिन जब क्रोध और चिंता में उसका अपना मांस भीतर जलता है तब वह जो भोजन कर रहा है वह भी अहिंसक नहीं हो सकता, वहां भी हिंसा मौजूद है। तो सम्यक आहार का जो दूसरा हिस्सा है, आप अत्यंत शांत, अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें। और अगर ऐसी अवस्था ना मिल जाए तो थोड़ा सा उचित है कि थोड़ी देर भूखे रह जाए, उस अवस्था की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो तभी भोजन पे उपस्थित होना जरूरी है। कितनी देर मन तैयार नहीं होगा, मन के तैयार होने का अगर ख्याल हो तो एक दिन मन भूखा रहेगा, पर कितनी देर भूखा रहेगा, मन को तैयार होना ही पड़ेगा। लेकिन हमने कभी उसकी फिक्र ही नहीं की, हमने बस भोजन डाल लिया, हमारा सब कुछ मैकेनिकल हो गया। तो शरीर के तल पे सम्यक आहार स्वास्थ्यपूर्ण हो, अहिंसक हो, चित्त के आधार पर आनंदपूर्ण हो, प्रसादपूर्ण हो, प्रसन्न हो, आत्मा के तल पे हो, धन्यवाद का बोध हो। ये तीन बातें भोजन को सम्यक बनाती है। मुझे भोजन उपलब्ध हुआ है, यह बहुत बड़ी धमता है। मुझे एक दिन और जीने का मौका मिला, यह बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। आज सुबह मैं फिर जीवित उठ पाया हूँ, आज फिर सूरज ने रोशनी की है, आज फिर मुझे चांद देखने का मौका मिला, आज फिर मैं जीवित हूँ। जरूरी नहीं कि मैं आज जीवित होता, शायद आज मैं कब्र में होता, शायद आज मेरी चिता जल रही होती। तो मेरे द्वारा कुछ भी कमाई नहीं की गई इस जीवन को पाने के लिए। जीवन मुझे मुफ्त में मिला है, इसके लिए कम से कम धन्यवाद का, मन में अनुग्रह का एक भावना होना चाहिए। भोजन हम कर रहे हैं, पानी हम पी रहे, श्वास हम ले रहे, इन सब के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। समस्त जीवन के प्रति, समस्त जगत के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति। मुझे एक दिन और जीवन का देखने को मिला, मुझे एक दिन और भोजन मिला, मुझे एक दिन और सूरज देखा, मैंने आज और फूल खिले देखे, आज मैं जीवित हूँ। इसे एक घटना है, जब रविन्द्रनाथ की मृत्यु हुई उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, मैं कितना अनुग्रहित हूँ, कैसे कहूँ तूने मुझे जीवन दिया, जिस जीवन पाने की कोई पात्रता नहीं थी। तूने मुझे श्वासें दी जिसके श्वास पाने का कोई अधिकार नहीं था। तूने मुझे सौंदर्य के, आनंद के अनुभव दिए जिसके लिए मैंने कोई भी कमाई नहीं की थी। तो मैं धन रहा तेरे बोझ से, अनुग्रह के बोझ से दब गया हूँ। और अगर तेरे जीवन में मैंने कोई दुख पाया है, कोई पीड़ा पाई है, कोई चिंता पाई है, तो वो मेरा कसूर रहा होगा। तेरा जीवन तो बहुत बहुत आनंदपूर्ण था, वो मेरी कोई भूल रही होगी। तो मैं नहीं कहता कि तुझसे कि मुझे मुक्ति दे जीवन से। अगर तू मुझे फिर से योग्य समझे तो बार बार मुझे जीवन में भेज देना। तेरा जीवन अत्यंत आनंदपूर्ण है और मैं अनुग्रहित हूँ। यह जो भाव है, यह जो कृतज्ञता का भाव है, समस्त जीवन के साथ संयुक्त होना चाहिए। आहार के साथ तो बहुत विशेष रूप से, तो ही आहार हमारा सम्यक हो पाता है। अब दूसरी बात है वह सम्यक श्रम। श्रम तो हमारे जीवन से पूरी तरीके से विच्छिन्न हो गया। श्रम हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में एक लज्जापूर्ण कृत हो गया। एक पश्चिम के विचारक थे ऑलिवेयर कामो, उन्होंने अपने पत्र में मजाक में लिखा कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपना प्रेम भी नौकर से करवा लेंगे। अगर किसी को किसी प्रेम हो जाएगा तो एक नौकर लगा देगा बीच में कि तू जाके मेरी तरफ से प्रेम कर रहे। और ये संभावना किसी दिन घट भी सकती है, क्योंकि और तो हम सारे काम दूसरे से करवा लेते हैं, बस सिर्फ एक प्रेम ही रह गया जो हम खुद से ही करते हैं। हम प्रार्थना भी किसी और से करवाते हैं। एक पुरोहित को रखते हैं कि हमारी तरफ से तुम प्रार्थना कर देना, हमारी तरफ से तुम यज्ञ कर देना। मंदिर में पुजारी पाल लेते हैं, उससे कहते हैं तुम हमारी तरफ से पूजा कर देना। प्रार्थना और पूजा भी हम नौकरों से करवा लेते हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमात्मा से प्रेम का कृत्य हम नौकरों से करवा लेंगे। तो ये बहुत कठिन भी नहीं है और इसमें कौन सी कठिनाई भी है। तो जो नौकर नहीं रह सकेंगे वो लज्जित होंगे कि हम गरीब आदमी हैं, हम खुद ही अपना प्रेम करना पड़ता है। और जो अमीर होंगे वो बोलेंगे कि हमारा प्रेम कोई और करता है।
तो सारे जीवन की जो भी शक्ति वो सब खो गई है, क्योंकि मनुष्य का शरीर, मनुष्य के प्राण की किसी विशिष्ट श्रम के लिए निर्मित है और सारे श्रम से उसे खाली छोड़ दिया गया है। सम्यक श्रम भी मनुष्य की चेतना और ऊर्जा को जगाने के लिए अनिवार्य है। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। वो एक दिन सुबह सुबह अपने घर बैठे अपने जूतों को पॉलिश कर रहे थे। तभी उनका एक मित्र आया और उस मित्र ने कहा, लिंकन आप क्या करते हैं? आप खुद ही अपने जूतों पे पॉलिश करते हैं? तो लिंकन ने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत हैरानी में डाल दिया। क्या तुम दूसरों के जूतों पे पॉलिश करते हो? मैं अपने ही जूते पे पॉलिश कर रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं तो दूसरों से करवाता हूँ। तो लिंकन ने कहा कि दूसरों के जूतों पे पॉलिश करने से भी बुरी बात है कि तुम किसी दूसरे आदमी से जूते का पॉलिश करवाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जीवन से जो हमारा जो सीधा जो संबंध है उसे हम खो रहे हैं। जो प्रकृति के साथ हमारे सीधे संबंध हमारे श्रम के हैं वो कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। कन्फ्यूशियस के जमाने में, आज से कोई 3000 वर्ष पहले, वो एक गांव गया था। तो उसने एक बगीचे में एक माली को देखा। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे एक बूढ़ा मालिक एक कुएं से पानी खींच रहा था। और बूढ़े मालिक का कुएं से पानी खींचना बहुत ही ज्यादा कष्टपूर्ण है। वो बूढ़ा लगा हुआ था और पूरे पानी खींचा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उस समय पानी खींचने के लिए बैल थे, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा लड़का और उसका जो जवान लड़का था वो दोनों ही पानी खींच रहे थे। तो कन्फ्यूशियस को ख्याल आया कि क्या इस बूढ़े आदमी को अब तक यह नहीं पता कि बैलों या घोड़ों से पानी खींचा जाने लगा है, या खुद ही लगा खींचने में, या कहाँ के पुराने ढंग को अख्तियार किए हुए। तो वह बूढ़े आदमी के पास कन्फ्यूशियस गया और उससे बोला कि मित्र, क्या तुम्हें पता नहीं कि नई इजाद हो गई है? तो उस बूढ़े ने कहा, थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि मुझे तो कुछ खतरा नहीं है, लेकिन मेरा अगर जवान लड़का सुन लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा कि ऐसा क्यों? तो उस बूढ़े ने कहा, मुझे सब इजाद पता है, लेकिन सब इजाद आदमी को श्रम से दूर करने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का श्रम से दूर हो जाए, क्योंकि जिस दिन वो श्रम से दूर होगा उस दिन जीवन से भी दूर हो जाएगा। तो जीवन और श्रम दोनों पैरेलल है। जीवन और श्रम का एक ही अर्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उनको धन्यभागी कहने लगे जिनको श्रम नहीं करना पड़ता, और उनको अभागे कहते हैं जिनको श्रम करना पड़ता है। तो श्रम ऐसा भी नहीं है कि आपको ज्यादा श्रम करना है, कि बहुत ज्यादा श्रम हमारे प्राण ले लेता है और कम श्रम भी प्राण ले लेता है। इसलिए मैंने कहा सम्यक श्रम का ठीक ठीक विभाजन। हर आदमी के हाथ में श्रम होना चाहिए। जितनी तीव्रता से, जितने आनंद से, जितने अहोभाग से कोई आदमी श्रम के जीवन में प्रवृत्त होगा, उतना ही उसके जीवन की जो धारा है वो मस्तिष्क से उतर कर नाभि के करीब आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि श्रम के लिए मस्तिष्क की कोई जरूरत नहीं, श्रम के लिए हृदय की भी कोई जरूरत नहीं। श्रम का सीधा संबंध हमारे नाभि से है। नाभि से ही वो ऊर्जा को ग्रहण करता है। थोड़ा श्रम ठीक आहार के साथ साथ अत्यंत आवश्यक है, और यह इसलिए नहीं कि किसी के हित में या आप गरीब की सेवा के या गरीब के हित में हो। आप जाकर गांव में खेती बाड़ी करें तो किसान के हित में हो, या आपको श्रम करें या बहुत बड़ी समाज समझ कर रहे हैं, झूठी है। ये सब बातें झूठी है। यह आपके हित में है और किसी के हित में नहीं है। किसी और के हित का इससे कोई संबंध नहीं। श्रम एक तरीके से प्रार्थना है। जिस दिन हमारी प्रार्थना श्रम बन जाती है, या जिस दिन हमारा श्रम प्रार्थना हो जाता है, उस दिन हम सम्यक श्रम को उपलब्ध हो जाते हैं। थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है, लेकिन श्रम की तरफ ध्यान हमारा कभी गया नहीं, ना ही कभी भारत के सन्यासियों का, क्योंकि उन्हें श्रम से अपने हाथ खींच लिए। श्रम करने का उन्हें सवाल ही नहीं था, वो दूर हट गए। धनपति इसलिए दूर हट गया क्योंकि उनके पास धन था, वो श्रम खरीद सकता था। सन्यासी इसलिए दूर हट गया क्योंकि उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें कुछ पैदा न करना था, न पैसा कमाने थे, तो उन्हें श्रम की कोई जरूरत ही नहीं थी। श्रम का साधक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, अत्यंत बहुमूल्य अर्थ है। इसलिए नहीं कि उससे आप कुछ पैदा कर रहे, बल्कि इसलिए कि जितना आप श्रम में प्रवृत्त होंगे, हमारी चेतना धारा उतने ज्यादा केंद्रीय होने लगेगी और मस्तिष्क से नीचे उतरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस हिस्से में ही भूल हो सकती है। जैसे भोजन के हिस्से में भूल होती है, या तो कोई कम भोजन करता है या कोई ज्यादा भोजन करता है, वैसी भूल यहाँ भी हो सकती है। या तो कोई श्रम नहीं करता या फिर ज्यादा श्रम करता है। जैसे पहलवान जो होते हैं वो ज्यादा श्रम करते हैं, इसलिए उनकी अवस्था तो वैसे रुग्ण हो गई है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ना तो कम और ना ज्यादा, हर व्यक्ति को खोजना चाहिए अपने शरीर के योग,
कि वो कितना श्रम कर सकता है जिससे वो स्वस्थ और ताजा हो सके। और ज़्यादा कुछ इसमें खास बड़ी बात नहीं है। जो आदमी जितना रुग्ण और बीमार होगा वो परमात्मा के प्रति कभी भी धन्यवाद से भरा नहीं हो सकता। उसके मन में हमेशा एक नास्तिकता होगी परमात्मा के प्रति। उसके मन में क्रोध भी हो सकता है, उसके प्रति क्रोध है, उसको स्वीकार करना असंभव है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में ठीक श्रम और ठीक व्यायाम का एक विशिष्ट स्वास्थ्य के साथ संतुलन हो तो हमारे चित्त में जीवन के मूल्यों के प्रति एक निषेध का भाव, एक नेगेटिव वैल्यू, एक विरोध का भाव, एक ऐसा जो भाव को धीरे धीरे सारी बातें खत्म हो जाएगी। तो दो बातें हमने कही, पहला सम्यक आहार और सम्यक विश्राम। जो तीसरी बात है वो है सम्यक निद्रा। हमारा पूरा भोजन अव्यवस्थित हो गया, हमारा पूरा श्रम अराजक हो गया है और निद्रा की तो जैसे कि पूरी तरह से हत्या ही कर दी गई है। मनुष्य जाति की जो सभ्यता के विकास में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हानि पहुंची है वो निद्रा की है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिन से मनुष्य ने प्रकाश की इजाद की है उस दिन से निद्रा के संबंध पूरी तरीके से उपद्रव होना शुरू हो गया। फिर जैसे जैसे आदमी के हाथ में साधन आते गए उसे ऐसा लगने लगा कि निद्रा एक अनावश्यक बात है। समय खराब होता है, जितनी देर हम नींद में रहते हैं समय फिजूल हो गया और जितनी कम नींद से चला जाए उतना अच्छा, क्योंकि नींद का भी कोई जीवन के गहरी प्रक्रियाओं में दान है, कंट्रीब्यूशन है, तो हमें कभी ख्याल ही नहीं आता। एक तरफ तो इस तरह के लोग थे जिन्होंने नींद को कम करने की दिशा शुरू करी थी, दूसरी तरफ साधु सन्यासी फकीर, उनको ऐसा लगा कि नींद जो है वो मूर्छा है और ये शायद आत्मज्ञान का या आत्म अवस्था की उल्टी अवस्था है, तो निद्रा लेना ठीक नहीं और जितनी कम नींद ले जाए उतना ही अच्छा है। और एक यहाँ पर मुश्किल उन्हें एक और भी थी कि उनकी जो चित्त में जो चीज़ें इकट्ठी हो गए थे जिसको उन्हें दमन कर रखा था वो कहीं ना कहीं वो नींद में उन्हें बाहर आ जाती थी। तो नींद से उन्हें एक भय पैदा हो गया क्योंकि नींद में उन्हें वो सब बातें आने लगी जिसको दिन में उन्होंने अपने से दूर रखा था। चाहे वो किसी औरत को छोड़कर जंगल में चले गए हों या जिस धन को छोड़कर चले गए हैं, जिस यश को छोड़कर चले आए हैं, वो सब सपने में उनका पीछा करने लगे। ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा ही हर एक आदमी के साथ होता है कि जो हम दिन में सोचते हैं, जो जिसे हम दिन में कर नहीं पाते, वो सारी बातें हमारे सपने में आके घटती है। तो उन्होंने सोचा कि जितनी कम नींद होगी उतना ही अच्छा। तो साधुओं, सन्यासी या फिर, लेकिन ये वो साधु नहीं थे जो कहीं ना कहीं से हम कहते हैं असली साधु, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि असली बात क्या होता है। ये कुछ कह सकते हैं कुछ नकली फकीरों, मौलवियों, साधुओं ने इस बारे में एक हवा पैदा की कि नींद कुछ अनस्पिरिचुअल बात है, नींद कुछ अनस्पिरिचुअल बात है। तो एक तरफ के लोग थे जिन्होंने नींद का विरोध किया क्योंकि ऐसा लगा कि जो नींद हमारा फिजूल है, इतना सोने की हमें क्या जरूरत है। क्योंकि कुछ गणित और स्टैटिक्स जोड़ने वाले भी लोग तो उन्होंने पूरा हिसाब लगाया कि एक आदमी 8 घंटे सोता है तो समझो कि दिन का तिहाई ऐसा सोने में चला गया। एक आदमी अगर 8 साल जीता है तो 20 साल तो 60 साल जीता है तो 20 साल तो फिजूल गए, 20 साल बिल्कुल बेकार चले गए। 60 साल की उम्र 40 की रह गई। फिर उन्होंने और हिसाब लगाया कि एक आदमी कितनी देर खाता है, कितनी देर कपड़े पहनता है, दाढ़ी बनाता है, सब हिसाब लगा कर उन्होंने बताया कि यह तो सब जिंदगी बेकार चली गई। आखिर में उतना समय कम करते चला जाओ तो पता चला कि दिखाई पड़ता है कि आदमी 60 साल जिया तो 20 साल तो नींद में चले गए, कुछ साल भोजन में, कुछ साल स्नान में, कुछ खाने में, कुछ अखबार पढ़ने में, तो सब बेकार चला गया और जिंदगी में तो कुछ बचता है नहीं। तो उन्होंने पूरे एक तरीके से घबराहट पूरी पैदा कर दी पूरी जिंदगी को बचाने में कि सबसे अच्छा है कि नींद की इसमें कटौती करो। और सारी दुनिया में नींद के प्रति एक विरोधी हवा फैला दी गई। दूसरी तरफ जो थे साधु ने ये बताया कि ये पूरे स्पिरिचुअल है तो कम से कम सो, और वही उतना ज्यादा साधु हो जितना कम सोता है, बिल्कुल ना सोए तो परम साधु है। तो ये दो बातों ने नींद की हत्या कर दी और नींद की हत्या के साथ ही मनुष्य के जीवन के सारे गहरे केंद्र हिल गए, सारे अव्यवस्थित हो गए। हमें पता नहीं चला कि मनुष्य के जीवन में जो इतना अस्वस्थ आया, जो इतना असंतुलन आया, उसके पीछे निद्रा की कमी पाई गई। जो आदमी भी ठीक से नहीं सो पाता वो आदमी ठीक से जी ही नहीं सकता। निद्रा जो हमारी नींद है वो फिजूल नहीं है। हमारे 8 घंटे कहीं भी व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम 8 घंटे सोते हैं इसीलिए हम 16 घंटे जाग पाते हैं, नहीं तो आप 16 घंटे कभी जा नहीं सकते। वो 8 घंटों में हमारी पूरी जीवन ऊर्जा इकट्ठी होती है जो हमारे पूरे प्राणों को पुनर्जीवित करती है और हमारे मस्तिष्क के और हृदय के केंद्र शांत हो जाते हैं और नाभि के केंद्र से जीवन चलता है उन 8 घंटों में।
निद्रा में हम वापस परमात्मा के प्रकृति के एक हो जाते हैं, इसलिए हम फिर से पुनर्जीवित हो पाते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी आदमी को सताना है या टॉर्चर करना है तो सबसे अच्छा तरीका उसे नींद से रोक दीजिए। हजारों सालों में इजाद की गई ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है और शायद हम इसे कभी आगे बढ़ भी सकते हैं। रूस में या जर्मनी में हिटलर, स्टालिन, उन्होंने सबसे अच्छी व्यवस्था उन्होंने एक इजाद की थी कि वो कैदियों को सोने नहीं देते थे। वो कैदियों के पास जाके थे लगाते आदमी ताकि वो कैदी सोता नहीं था। जैसे चीन में इसके लिए एक सबसे अच्छी तरकीब निकाली गई। एक कोठरी में किसी भी कैदी को खड़ा कर देते और कोठरी इतनी संकरी होती थी कि वह बिल्कुल हिल-डुल भी नहीं सकता था और उसको सिर पे बूंद गिरती रहती थी पानी की, टप टप टप। अब वो ना हिल सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है। तो क्या हुआ इसे? ज़्यादा 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, उसके बाद वो आदमी ना सोएगा तो क्या हो जाएगा उसकी हालत? कोई भी अच्छे से अच्छा साहसी व्यक्ति भी 3 दिन से ज़्यादा वहाँ पे टिक नहीं पाता था। तो जर्मनी में हिटलर, स्टालिन ने रूस में यही किया लाखों लोगों के साथ, सिर्फ उनको जगाए रखा, उनको सोने ही मत दो। और इससे ज़्यादा टॉर्चर किसी को किया भी नहीं जा सकता कि हम किसी आदमी की हत्या कर दे तो उसे उतनी पीड़ा नहीं होगी जितना उस आदमी को अगर ना सोने दे तब होगा, क्योंकि सोकर ही वो जो खोया है उसे वापस पाता है। और अगर वो ना सो पाए तो वो सब कुछ खोता चला जाता है और वापस कुछ उपलब्ध नहीं होता, सब खाली हो जाता है। तो नींद हमारे लिए वापस लौटनी बहुत जरूरी है। और अगर 100-200 वर्षों के लिए इस सारी दुनिया में कोई ऐसी कानून व्यवस्था की जाए कि आदमी को मजबूरी में ही सोना पड़े और कोई उपाय न रह जाए, तो शायद मनुष्य जाति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। तो साधक के लिए बहुत ध्यान देना जरूरी है कि वो ठीक से सोए, काफी सोए, और यह भी समझ लेना जरूरी है कि सम्यक निद्रा हर आदमी के लिए अलग होगी। सभी आदमियों के लिए कभी भी ये बराबर नहीं हो सकती। जैसा कि लोग यह गलती फिर भी यहां भी कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा जब पेट में होता है तो 24 घंटे सोता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे के सारे स्नायु बन रहे होते हैं, तो उसे पूरी नींद की जरूरत होती है। 24 घंटे वो सोया रहेगा ताकि उसका पूरा शरीर के सारे अंग ठीक से विकसित हो सके। और शायद ये भी बात है कि जो बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, शायद वो किसी भांति नींद से जग गए होते हैं, तभी उनके किसी अंग में गड़बड़ ही आ जाती है। तो किसी बच्चे के लिए 24 घंटे पेट में सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका पूरा शरीर निर्मित होता है, पूरा शरीर विकसित होता है। फिर वो 18 घंटे सोता है, फिर 14 घंटे सोता है, तो ये उसका भी शरीर बन रहा होता है। और जैसे जैसे किसी बच्चे का शरीर परिपक्व होता चला जाता है, उसे उसकी नींद कम हो जाती है। आखिर में 8 घंटे और 6 घंटे के करीब आके रुक जाती है। फिर बूढ़े जो आदमी होते हैं उनकी नींद और कम होती है, क्योंकि उसे उतनी नींद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब वो मृत्यु के करीब जा रहा है। अगर वो भी उतना ही सोता रहे जितना कोई बच्चा सोता है, तो शायद बूढ़ा आदमी भी कहीं मर नहीं सकता। मरने के लिए जरूरी है नींद कम होती चली जाए, और जीवन के लिए जरूरी है नींद गहरी हो। इसलिए बूढ़ा आदमी क्रमशः कम सोने लगता है, अब बच्चा ज्यादा सोता है। लेकिन अगर कोई बूढ़े भी बच्चों के साथ वही व्यवहार करे जो खुद के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खतरा है। और अक्सर ऐसा होता भी है कि तुरंत से बूढ़े आदमी तो सुबह उठते हैं 3-4 बजे, तुरंत से बच्चे उठना शुरू कर देते हैं। 4 बज गए, 5 बज गए, तुम भी उठो। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे की जो शरीर की जो प्रक्रिया है, उसको कहीं ना कहीं वो उसके नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चों के साथ बूढ़ों ऐसा व्यवहार निरंतर होता है और हमें ख्याल भी नहीं है। हम तो बस जो किताब के जो बंधे हुए सूत्र हैं, स्टैंडर्ड, उससे कहीं ना कहीं हम बस बंधे हुए हैं कि बस 5 बजे हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। शायद ये कुछ लोग के लिए हित में होगा, पर कुछ लोग के लिए ये पूरी तरीके से हित में नहीं है। हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 24 घंटे में आपने थोड़ा सा गौर किया हो कि कोई 2-3 घंटों के लिए हमारा शरीर का जो टेम्परेचर ऊपर से डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और यही 3 घंटे हमारे शरीर के लिए सबसे गहरी नींद के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर उस 3 घंटों में किसी को जगा दिया जाए तो उसका पूरा दिन खराब हो सकता है, उसकी सारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाती है। और आमतौर पे ये 2 से 3 घंटे जो होते हैं, ये 2 से 5 के बीच में होते हैं रात्रि में। और अधिकतर लोगों को ये 3 घंटे में उन्हें गहरी नींद आती है। अब मे बी किन लोगों के साथ ये जो
समय है, शायद ये 4 से 6 भी हो सकता है, 3 से 6 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और हमारा 4 बजे के बाद हमारा शरीर का जो तापमान है, ये एक नेचुरल है, हमारे जो शरीर का जो तापमान है धीरे वापस उठना शुरू हो जाता है। और जब हमारे शरीर का जो तापमान फिर से उठना शुरू हो जाता है तो उसके बाद ही हमारा उठने का वक्त शुरू होता है। आमतौर से जब ये तापमान सूरज के उगने के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन यह नियम है, तो शायद से कुछ अपवाद भी हो सकते हैं कि शायद कोई सूरज के उगने के बाद भी लेट आ रहे हो, क्योंकि उसका शरीर का तापमान अभी तक बढ़ा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आपसे कह दूं, चाहे शास्त्र या कोई कुछ भी कहे, गुरु कुछ भी बोलते, कोई किताबें कुछ भी कहती है, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तो सम्यक निद्रा के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गहरी और लंबी नींद ले सके वो लेना उचित है। लेकिन नींद लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बस बेड पे पड़े रहें, बस बिस्तर पे रहना नींद नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्यपूर्ण मामले पर, लेकिन ये उतना है नहीं। तो आमतौर से सूरज के उगने के साथ ये घटना घटनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ को ना घटती है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ना ही कोई इसमें डर की बात है कि आप कोई नरक में जाएंगे, आप पापी हो गए। क्योंकि कई जल्दी उठने वाले भी नरक चले जाते हैं, कई देर से उठने वाले भी स्वर्ग में निवास कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका कोई संबंध आध्यात्मिकता या गैर आध्यात्मिकता से नहीं है। सम्यक निद्रा का राइट स्लीप का जरूर संबंध है इसका। तो हर व्यक्ति को अपना आयोजन खोजना चाहिए। एक 3 महीने में अगर हर व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान दे तो वह श्रम पे, निद्रा पे और आहार पे वो अपने लिए महत्वपूर्ण चीजें खोज लेगा कि उसके लिए सर्वाधिक शांतिपूर्ण महत्व कौन सा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने सूत्र खोज लेना चाहिए। 2 व्यक्तियों के नियम कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इससे कोई समान नियम नहीं है। इसलिए किसी भी किताबें, शास्त्र और सारे गुरु के प्रति मौन रहे और अपना शरीर का जो ध्यान है वो खुद से रखे और उसे खुद ही ऑब्जर्व करे। अब जो बातें बता रहा हूं वो साधना के लिए बहुत जरूरी है। हर आदमी को अपनी साधना खुद ही खोजनी पड़ती है। साधना का जो पथ है वो स्वयं ही उस पर चलना पड़ता है, वो पहले से तैयार नहीं मिलते हैं। तो ये 3 सूत्र ध्यान में जरूरी है, सम्यक आहार, सम्यक श्रम और सम्यक निद्रा। अगर इन 3 सूत्रों पे ठीक ठाक से अगर कोई इंसान चले तो वो जिसे हम नाभि का केंद्र कर रहे हैं, जो द्वार है आत्मजीवन का, उसे खुलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर वो खुल जाए तो उस द्वार के निकट अगर हम पहुंच जाए तो एक बहुत ही अभिनव घटना घटती है जिसका हमें सामान्य जीवन में कोई अनुभव नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन इसके चाहने से जगत में कुछ भी नहीं मिलता। अकेली चाह तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नपुंसक, उसमें कोई शक्ति नहीं है। चाह के लिए संकल्प और श्रम भी होना चाहते हैं। हम चाहते हैं यह तो ठीक है, लेकिन उस चाह के लिए हम कितना श्रम करते हैं, उस चाह के लिए हम कितना कदम उठाते हैं, हम क्या करते हैं उस चाह के लिए, यह भी बहुत जरूरी है। तो फिर अंत में एक और बात दोहरा दूं, 3 केंद्रों की हमने बात कही। पहला केंद्र मस्तिष्क जो बुद्धि का केंद्र है, दूसरा केंद्र हृदय जो भाव का केंद्र, और तीसरा नाभि, इसका केंद्र विल पावर का केंद्र है। नाभि जितनी सजग होगी उतना ही संकल्प तीव्र होगा, उतना ही हमारी विल पावर बढ़ेगी, उतना ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर साहस बढ़ता जाएगा। तो संकल्प का अर्थ है जो हम चाहते हैं, जो हमें ठीक दिखाई पड़ता है, जो हमें मालूम पड़ता है, जो रास्ता, उस पर चलने का आत्मबल जुटाना, साहस जुटाना और दृढ़ता जुटानी। अगर वो नहीं होगी तो हमारे कहने का कोई मतलब नहीं। गंगा बही जाती है, सागर भरे रहते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ में पात्र नहीं है और हम चिल्लाते मुझे पानी चाहिए, तो गंगा कहती पानी है लेकिन पात्र कहाँ। हम कहते हैं पात्र की बात मत करो, तुम तो गंगा हो, इतनी गंगा है इसमें, हमें भी इतनी पानी है इसमें, हमें भी कुछ पानी दे दो। तो गंगा के द्वार बंद नहीं है, गंगा के द्वार खुले हैं, सारे गंगा के द्वार खुले हैं, लेकिन पात्र तो होना चाहिए उसके लिए। अगर पात्र ही नहीं होगा तो हम पानी कभी पी ही नहीं पाएंगे। तो संकल्प का पात्र जहां नहीं है वहां साधना की कोई तृप्ति, कोई संतोष कभी उपलब्ध नहीं होगा। इन सब के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें 2 तरीके से ध्यान करना चाहिए, एक सुबह को और एक रात्रि का। सुबह का ध्यान पूरे दिन भर के लिए और रात्रि का ध्यान रात्रि के लिए। और शायद अगर हम रात्रि के ध्यान करने के बाद सोए तो कहीं ना कहीं हमारी नींद बहुत ही ज्यादा गहरी हो सकेगी। सुबह का ध्यान बैठ के करने के लिए होता है और रात्रि का ध्यान लेट के करने के लिए होता है। तो जब भी हम बिस्तर पे जाएं उसके पहले संकल्प करें अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर, फिर अब ध्यान में चला। इसके लिए क्या करना होता है, कुछ सबसे पहले हमें लेट जाना चाहिए, उसके बाद पहले संकल्प करें और फिर हमें 3 भाव करने होते हैं।
पहला भाव करना होता है हमारे शरीर के लिए कि हमारा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, क्योंकि शिथिल होने के बाद ही हमारा अपने पूरे शरीर पर ध्यान जाता है और हमारे पूरे शरीर की शिथिलता के साथ ही हमारा ध्यान शुरू होता है। तो पहला हमें जो विचार देना है, पूरा हमें जो भाव करना है। अब आप बोलेंगे विचार देने से क्या होगा? हमारे विचार करने से ही हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं। आपने विचार किया, हमारा हाथ उठे, हमारा हाथ उठ जाता है। आप कहते हैं हम चलो, तो बस चला शुरू हो जाता है। आपको रुको तो रुक जाता है। तो अगर विचार भी करोगे, अगर आप उसी भाव दोगे तो हमारा पूरा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो पहले ये भाव करना है कि हमारा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, कोई 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसे कभी करके देखना, आपको इससे ज़्यादा अनुभव और कभी नहीं होगा। तो पहले पूरी तरह से भाव करना, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा जो केंद्र है हमारे पूरे शरीर से वो अंदर की ओर खींच रही है। यानी शिथिलता का सीधा अनुभव होती है कि पहले क्या होता है कि हमारे जो जीवन ऊर्जा होती है पूरे शरीर में फैली होती है, इसलिए हमारे पूरे शरीर का काम कर रहा होता है। इधर वो जीवन ऊर्जा को वापस खींचनी होती है। कोई 2 से 3 मिनट तक ये भाव करना है। तो आपने जब आप ये भाव करोगे हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, तो आप यहाँ पर गौर करना कि आपका श्वास भी कहीं ना कहीं शिथिल हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर का सीधा संबंध हमारे श्वास से है। तो शरीर के सीधा अनुभव से हमारा शरीर शिथिल होगा। फिर आप 2 से 3 मिनट तक ये भाव करना कि हमारे श्वास शिथिल हो रहे हैं। बस ये मन में भाव करना, मन में से दोहराना है। इधर आप गौर करोगे कि आपका श्वास भी शिथिल हो गया। और कई बार तो ऐसा फीलिंग आता है, मैंने ऐसा फीलिंग मतलब हर रोज करता हूँ कि ये भी फील नहीं होता कि हमारा श्वास चल रही है कि अभी श्वास नहीं चल रही। उसके 3 मिनट के बाद फिर हमें ये भाव करना है, क्योंकि पहले हमने शरीर को शांत कर लिया, हमने श्वास को शांत कर लिया। अब हमें ये भाव करना है कि हमारा मन शिथिल हो रहा है, क्योंकि अब मन में विचार जो होते हैं उन्हें हम शिथिल करना। मन के जो विचार आ रहे हैं उस पर कुछ ध्यान मत दो, वो कुछ हमारे बादल की तरह होते हैं, वो बस चले जा रहे होते हैं, उन्हें आप बस देखते रहो। बस ये भाव करना है मन शिथिल हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसे बस देखते रहना, एक दृष्टा बन के। जैसे कि आप कहीं पे बैठे सड़क के आसपास में, सड़क पर जो चीज़ें हो रही उस पर आप बस देख रहे हैं। उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, और आप चाहने उस पर आप कर भी नहीं सकते, लेकिन उससे आपका कोई तारतम्य नहीं है। तो यहाँ भी बस आपको यही भाव करना है कि हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, हमारा श्वास शिथिल हो रही है, हमारा मन शिथिल हो रहा है। उसके बाद फिर अपने आप को छोड़ देना, और जो भी चीज़ें हो रही है बस उसे देखते रहना। बस एक शून्य के भाव में बस हमें खो जाना है। और रात्रि का ध्यान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रात्रि के सोते समय हमारे चित्त में जो अंतिम विचार होता है वो नींद में केंद्रित हो जाता है, और सुबह उठते वक्त हमारा पहला विचार भी वही होता है। तो अगर हम रात में क्रोध में सोए हैं तो रात्रि भर हमारे सपने, हमारा चित्त हमारे क्रोध के आसपास ही होगा, और सुबह जब हम उठेंगे तो हमका पहला भाव, पहला विचार ही क्रोध ही होगा। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि एक साधक के लिए कि अगर कुछ लेकर ही सोना है तो ध्यान को लेकर सोइए, ताकि रात पूरी नींद ध्यान के आसपास ही हो, उसी शांति के आसपास मंडराते रहे। धीरे धीरे आप भी देखना कि हम भी ऐसा, हमारे साथ ऐसा होना शुरू हो चुका है कि कुछ दिन में आप ये पाएंगे कि हमारे जो सपने शून्य हो गए और नींद एक गहरी नींद बन जाती है। और सुबह जब उठते हैं तो 6 घंटे या 8 घंटे की गहरी निद्रा के बाद, इस ध्यान के बाद जो पहला ख्याल होता है वह भी शांति का ही होता है। तो सुबह की यात्रा शुरू करनी है सुबह के ध्यान से, और रात्रि की यात्रा शुरू करनी है रात्रि के ध्यान से। तो ध्यान के लिए क्या जरूरी था? अपने शरीर और अपने श्वास और अपने मन को पूरी तरीके से शिथिल छोड़ देना, और उसके बाद उसके प्रति बस सजग रहना, बस सुनते रहना। मन सुन होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है, बस उसे बस सुनते रहना। फिर अंत में धीरे धीरे पूरे गहरी श्वास ले, अब पूरे एकदम डीप हीलिंग, पूरा कैसे डीप ब्रीथ हीलिंग। अब बस फिर अपने शरीर को ढीला छोड़ दे और फिर लेट जा।